हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं आप लोगों के लिए कार्ड लेकर आया हूं। तो आज आप लोग समझ ही गए होंगे थंबनेल देखकर कि हम आज क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम जो भी ताश संबंधित जो प्रश्न प्रायिकता में 5 नंबर का पूछा जाता है, आज हम उसको पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें जो प्रायिकता होता क्या है, यानी कि जो संभावित घटना होता है उसके बारे में पढ़ा जाता है। कि जैसे कि मान लिया जाए इसमें जो ताश की गड्डी में 52 पत्ती होती है, तो इसमें एक जो है मतलब कि हम निकाले एक पत्ती और इसे बिना देखे बताना है कि मतलब इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो जैसे पूछ देगा 52 पत्ती, इसमें मतलब बोलेगा कि बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। तो बादशाह आने की सबसे पहले बादशाह जानेंगे कि बादशाह की संख्या कितनी होती है। तो बादशाह की संख्या 4 होती है, मतलब कि यह जो ताश की गड्डी उसमें तो 4 में से ही कोई भी बादशाह निकल सकता है, यानी कि 4/52 उसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जब काटेंगे तो 1/13 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पे लगातार बने रहे। और इसके अगला जो पार्ट वीडियो होगा वह भाषा संबंधित होगा। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्ड संबंधित प्रश्न। कार्ड संबंधित प्रश्न जितने भी प्रश्न आएंगे वह छूटने वाला नहीं। मैं इस वीडियो में कोई भी प्रायिकता का कंसेप्ट जो होता है उसका बात नहीं करने वाला हूं। मैं इस वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन कैसे डील किया जाता है उसके बारे में सिखाएंगे। और प्रायिकता की जो अधिकतम जो होती है घटना वो ज़्यादा से ज़्यादा एक होगी और उससे ज़्यादा नहीं होगी। मतलब उससे कम हो सकता है लेकिन एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो एक के बराबर होगा। वीडियो को अंत तक देखें और चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम कार्ड का परिचय ले लेते हैं कि कौन सा कार्ड में जो कार्ड होता है उसमें कौन सी पत्ती को हम क्या कहेंगे। तो देख रहे हैं यह जो हार्ट शेप का जो है, यह हार्ट है ना, इसको हम कार्ड में जो है उसको बोलेंगे पान या तो लाल पान। पान या तो लाल पान, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, हार्ट। सबसे पहले हम लोग परिचय ले रहे हैं कि कौन सा पत्ती को क्या कहा जाता है। और इसमें जो यह है इसको हम इस तरह के शेप को जो पत्ती में देखने को मिलेगा उसको हम चिड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिड़ी, या तो चिड़िया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिड़ी या तो चिड़िया भी। और उसके बाद यहाँ जो है यह दिल का जो उल्टा, और इसमें मतलब पत्ती आकार का कह सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हुकुम या तो काला पान। मतलब कि जब पत्ती में इस तरह का शेप दिखेगा तो उसको हम तुरंत कहेंगे कि हुकुम या तो या काला पान उसको कह सकते हैं। ठीक है। और जब इस तरह का जो साइज मिलेगा, या जो ईंट का साइज है, मतलब कि ईंट में भी 4 कोना होता है और इसमें भी 4 कोना है, और इसी तरह से मतलब कि हम लोग इसको ईंट कहते हैं। तो जैसे कि अगर पत्ती में कार्ड जो है ताश का, उसमें अगर इस तरह का शेप दिखेगा तो उसको हम कह देंगे कि यह ईंट का पत्ती है, ईंट का पत्ती है। और दूसरा अगर इस तरह का शेप दिखेगा तो उसमें हुकुम या काला पान कहेंगे। और तीसरा यह जो है इस तरह का शेप अगर पत्ती में दिखे तो हम उसको क्या कहेंगे, चिड़ी कहेंगे। क्या कहेंगे, चिड़ी। और यह जो दिल दिख रहा है उसको हम पान या तो लाल पान भी कह सकते हैं। जैसे कि हम पत्ती में दिखाते हैं कि ये देखिए, ये पत्ती आप लोग को दिख रहा होगा कि इसमें देखिए इसमें जो शेप मिला है इसके आकार का इसके जैसा मिल रहा है, इसके जैसा मिला है। तो यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, पान या तो लाल पान। यानी कि इस तरह के जो शेप होगा कोई भी पत्ती में तो हम उसको पान या तो लाल पान का पत्ती कह सकते हैं। ठीक है। और दूसरा यह देखिए इसमें जो है ये क्या दिख रहा है, यानी कि यह जो 4 कॉर्नर दिख रहा है, यानी कि यह इसके जैसा शेप मिल रहा है। किसके जैसा, इसके जैसा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ईंट का पत्ती। किसका पत्ती, ईंट का पत्ती कहेंगे। और दूसरा जो इधर है, यानी कि यह क्या है, हुकुम वाला। यानी कि देखिए इसमें भी दिख रहा है ना, इस तरह का शेप जो है यहाँ पर दिख रहा है। तो हम इसको कौन सा पत्ती कह सकते हैं, हुकुम या काला पान। हुकुम या काला पान। और यह जो है इस तरह का शेप देखते हैं तो देखिए कार्ड में इस तरह का शेप देखने को मिल रहा है। तो यानी कि इस तरह का जो शेप मिलेगा कार्ड में उसको हम क्या कहेंगे, चिड़ी कहेंगे। क्या कहेंगे, चिड़ी कहेंगे। तो पर इसमें जो कार्ड में जो ताश में जो है वो उसमें 4 प्रकार के पत्ती होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। और इसमें जो दो होते हैं जो लाल होते हैं और 2 काले होते हैं। तो यह इसमें जो है ये दोनों पत्ती का जो कलर होगा काला होगा। देखिए नहीं तो ये चिड़िया है, इसका पत्ती का कलर कैसा है, काला है। और उसके बाद ये काला हुकुम, मतलब कि हुकुम है काला पान है। तो ये देखिए ये दोनों पत्ती का जो है रंग कैसा है, काला है। यानी कि यह जो शेप है इसके जैसा मिल रहा है और यह शेप इसके जैसा मिल रहा है। यानी कि ये दोनों पत्तियों का कलर जो होगा काला होगा। कैसा होगा, काला हो जाएगा। कैसा होगा, काला। और उसके बाद ये दोनों जो लास्ट में ये दोनों पत्तियों का कलर कैसा होगा, लाल होगा। यकीन नहीं है तो देखिए ये दोनों पत्तियों का कलर कैसा है, लाल है।
तो इसमें इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब एक ताश का जो गड्डी है उसको बड़ी अच्छी तरह से फेंटी गई, मतलब पीसी गई है, तो उसमें लाल पत्ती ना होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल ना होने की प्रायिकता मतलब कि यह क्या है, तो लाल कितने पत्ती है, इधर ये लाल पान वाला और ये ईंट वाला है लाल पत्ती। अब जानेंगे कि सबसे पहले कि लाल पान जो है उसमें पत्तियों की संख्या कितनी होती है, और ये चिड़ी में कितनी होती है, हुकुम में कितनी होती है, और इसमें ईंट में कितनी होती है। तो लाल में भी 13 और हुकुम में भी, चिड़िया में भी 13 और हुकुम में भी 13 और डायमंड में मतलब कि ईंट में भी 13, यानी कि यह जो 4 प्रकार के पत्ती है इसमें सभी की संख्या 13 होती है। कितनी 13, यानी कि यह भी 13, यह भी 13, यह भी 13, यानी कि टोटल पत्तियों की संख्या कितना 52 है। तो इसमें बनाते हैं क्वेश्चन कैसे, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन, और एक बात बता दूं कि ईंट जो है, ईंट में जो है एक इक्का और एक बादशाह और एक मतलब क्यून और एक गुलाम होता है। कितना, एक गुलाम, यानी कि जैसे कि ए से जो लिखा रहेगा उसको क्या कहेंगे, इक्का, और के से लिखा रहेगा उसको हम बादशाह कहेंगे। क्या कहेंगे, बादशाह या तो किंग, और क्यू से जो लिखा होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्वीन। क्या कहेंगे, क्वीन, और जे से जो लिखा होगा उसे गुलाम कहेंगे। तो हर एक पत्ती में मतलब कि सब कुछ होता है, यानी कि इसमें भी एक इक्का होगा और एक गुलाम होगा और एक बादशाह होगा, एक क्वीन होगा, और इसमें भी एक इक्का होगा, एक बादशाह होगा, एक क्वीन होगा और गुलाम होगा। मतलब कि चारों प्रकार का जो पत्ती सब में मतलब कि इक्का, गुलाम और फिर बादशाह और क्वीन होगा, मतलब सभी में एक ही होगा, यानी कि एक इक्का, इसमें भी एक इक्का, इसमें भी एक इक्का, इसमें भी एक इक्का, इसमें भी। तो मतलब कह सकते हैं कि इक्का की जो संख्या है सब पत्ती में, यानी टोटल इक्का की संख्या कितनी है, 4 है। कितना है, 4। और उसके बाद टोटल किंग की संख्या कितना है, तो ये भी 4, और टोटल क्वीन के भी संख्या कितना है, तो 4 है, और टोटल गुलाम की भी संख्या है कितनी, तो 4, यानी कि इसको हम तस्वीर वाला भी पत्ती कह सकते हैं। किस तरह से कहेंगे, तो यानी कि तस्वीर वाला पत्ती भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन बनाने के लिए हम सिखाते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ताश संबंधी। जैसे अब क्वेश्चन करने के लिए सीखेंगे कि लिखा हुआ अच्छी तरह फेंटे गए ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता अदृच्छा निकाला जाता है। अदृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पत्ता के एक बादशाह या गुलाम होने की, दूसरा क्वेश्चन है इक्का नहीं होने की, और तीसरा है लाल पत्ता होने की, और चौथा जो है ना तो बादशाह और ना बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सबसे पहले जैसे कि बोला कि ताश की गड्डी को एक अच्छी तरह से हम फेंट देंगे, ठीक है। तो ताश की गड्डी को अगर हम फेंटेंगे तो सबसे पहले कुल संभावना कितना आ सकता है, तो जितना पत्ती रहेगा उतना संभावना हो सकता है। तो हम लिखेंगे कि कुल संभव घटना, यानी कि कुल संभव घटना की संख्या, तो कुल संभव घटना की संख्या को हम NS से सूचित करते हैं। क्या से, NS बराबर कितना हो गया, 52, यानी कि जितना पत्ती उतना घटना घट सकता है। तो NS बराबर कितना हो गया, 52। उसके बाद बोल रहा है कि सबसे पहले कि एक पत्ता या अदृच्छा मतलब कि जैसे कि कोई ऐसे इस तरह से पत्ती हम बिना देखे इसको निकालेंगे, और यह पत्ती क्या है हमें पता नहीं, बस इसी तरह से कहा है कि एक अच्छी तरह से 52 पत्तियों का गड्डी है, उसे फेंटी गई है, और इसको हम अदृच्छा निकालेंगे। क्या करेंगे, अदृच्छा निकालेंगे, मतलब कि अंदाजे निकाल लेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि निकाले गए पत्ता, पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक बादशाह या गुलाम होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देंगे, ये सभी के लिए पालन होगा, चारों क्वेश्चन के लिए कि कुल संभव घटना की संख्या NS, ठीक है। तो पहला नंबर एक बादशाह या गुलाम होने की प्रायिकता, मतलब कहने का मतलब कि कह रहा है कि या तो गुलाम भी आ सकता है या तो बादशाह भी आ सकता है, या तो गुलाम भी आ सकता है या तो बादशाह आ सकता है। तो सबसे पहले हमें बादशाह, इन 52 पत्तों में बादशाह की संख्या कितनी है और गुलामों की संख्या कितनी है। तो पहले लिखेंगे कि गुलाम पत्तों की संख्या, गुलाम की संख्या। तो हम बताए थे कि गुलाम हो बादशाह हो सभी पत्तियों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4। तो इसका भी 4, और उसके बाद बादशाह
की संख्या, बादशाह की संख्या, बादशाह की संख्या बराबर कितना, ये अभी 4। तो ये दोनों कह रहा है कि ना एक बादशाह भी आ सकता है और एक गुलाम भी आ सकता है। तो इसमें तो सबसे पहले कि टोटल गुलाम कितना है, उन सभी गुलाम में से एक गुलाम कोई भी आ सकता है। जैसे कि पत्ती 4 प्रकार का है, तो उसमें चारों में एक एक गुलाम है, तो यानी कि चारों में एक एक गुलाम है तो 4 गुलाम, और चारों में एक एक बादशाह है तो 4 बादशाह। तो जैसे कि यहाँ पर कुल हो गया, कुल मतलब कि संभावित, जैसे इस तरह से लिखेंगे, एक बादशाह, एक बादशाह या गुलाम होने की, मतलब कि होने की घटना। तो जैसे कि बोला एक बादशाह या गुलाम होने की घटना, मतलब कि यह जो बादशाह और जो गुलाम है वह कौन कौन हो सकता है, तो टोटल 8 ही होगा। कितना होगा, 8। तो यानी कि इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट, मतलब कि एनी बराबर 8, एनी बराबर 8। जिसे क्या किए कि सबसे पहले हम लोग को कुल संभावित घटना कितना है, 52 है, और इसमें से कहा है पहला क्वेश्चन कि एक बादशाह भी हो सकता है और गुलाम भी हो सकता है। तो सबसे पहले कि गुलाम और बादशाह का संबंध बताया, तो गुलाम होगा कितना, गुलाम में पतियों की संख्या कितना है, 4 है, और फिर बादशाह कितना है, 4। तो टोटल जो हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। यानी किसी में पूछ रही है 8 पतियों में से या तो गुलाम भी आ सकता है या तो बादशाह भी आ सकता है, लेकिन कुल पति कितना है, तो यानी कि 52 है। तो लिखेंगे इस तरह से कि एक बादशाह या गुलाम आने की प्रायिकता, तो आने की प्रायिकता यानी कि पी ई, इसको पी बराबर होता है एन ई बटा एन एस। तो एन ई का मान कितना है, 8 है, और एन एस का मान कितना है, 52 है। तो इसको जब काटेंगे तो 2 चौक 8 और 13 चौका 52। तो यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 2/13 हो जाएगा, 2/13। इसमें बस थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है। लैंग्वेज क्या है कि जो दिया हुआ है उसको लिखना है। तो सबसे पहले कह रहा था कि एक अच्छी तरह से कोई भी ताश की गड्डी है उसको अच्छी तरह से फेंटी गई है, और हम जानते हैं कि ताश की गड्डियों में जो पत्तियों की संख्या होती है कितनी होती है, 52। जितनी पत्ती उतनी घटना घट सकती है। तो पहला क्वेश्चन बोला था कि एक बादशाह या गुलाम होने की प्रायिकता। तो एक बादशाह यानी कि सबसे पहले 4 बादशाह, और उन चारों बादशाह में कोई भी बादशाह निकल सकता है। और इसके साथ भी बोल दिया कि गुलाम होने की प्रायिकता, तो गुलाम भी 4 होता है। तो यानी कि टोटल पत्ती 8 है, और 8 में या तो एक गुलाम भी हो सकता है, निकालेंगे जो, और एक या तो क्या हो सकता है, बादशाह भी हो सकता है। तो यह 8 में मतलब कि करना है। तो यानी कि हमेशा जैसे कि 8 पत्ती है तो 8 में से कौन निकल सकता है, कोई भी निकल सकता है। तो उसके बारे में, तो गुलाम की संख्या कितना है, 4, और बादशाह की संख्या कितना, 4। तो एक बादशाह या गुलाम होने की घटना, तो यानी कि टोटल यह 4 और 4 कितना हो गया, 8, और इसको हम एन से सूचित किए। और इसलिए यानी कि एक बादशाह या एक गुलाम आने की प्रायिकता जो हो जाएगी पी बराबर एन बटा एन एस, यानी कि एन का मान कितना है, 8 है, और एन एस का मान कितना है, 52। तो जब इसको डिवाइड किए तो 2/13 आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 यह जो है इसका दो देखते हैं कि इक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो इक्का कैसे नहीं होगा इसको देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि कहा है इक्का नहीं होने की प्रायिकता, मतलब कि हम कोई भी ताश की गड्डी उससे हम एक पत्ती निकालेंगे तो इक्का उसमें नहीं होगा, उसके बारे में बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले तो कुल संभावना उतना ही हो सकता है 52, क्योंकि 52 पत्ती में से ही निकालना है, हमें एक इक्का नहीं निकला, मतलब इक्का को छोड़कर निकालना है। तो देखिए इक्का को छोड़कर निकालना है, तो यानी कि हो जाएगा कितना, लिखेंगे सबसे पहले इक्का की संख्या कितना है, इक्का का संख्या बराबर कहे तो 4। इक्का की संख्या का मतलब कि इक्का की संख्या कितना है, 4। यानी कि हम लोग जानते हैं कि जैसे पत्ती जो है 4 प्रकार के, और चारों में एक एक इक्का होगा, तो यानी कि चारों में एक एक इक्का होगा, तो यानी कि 4 होगा, कितना होगा, 4। अब बोला है कि इक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो सबसे पहले तो टोटल पत्ती कितना है, 52 है, और इसमें से इक्का नहीं होगा, इसमें से इक्का
नहीं होगा तो यानी कि बचेगा कितना 48। 48 में से कोई भी हो सकता है। अगर इक्का होने की प्रायिकता कहता तो 4 ही लिख देते हैं, लेकिन इक्का नहीं होने की प्रायिकता कह रहा है, यानी कि 4 इक्का जो भी होता है उसमें से कोई एक भी इक्का नहीं होगा। इक्का नहीं कहा दिया तो कोई भी चाहे तो पान का हो, या तो काला पान का हो, या तो चिड़िया का हो, या तो ईंट का हो, किसी भी इक्का का बोध नहीं करा रहा। तो इसमें लिखेंगे इक्का ना होने की घटना, ना होने की घटना, ना होने की घटना कहे तो पी पी एन बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 52 पत्ती है उसमें से इक्का नहीं होगा, तो यानी कि 52 में से 4, यानी इक्का की संख्या कितना है 4, तो ये हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48। बस अब निकाल देंगे सर। क्या करेंगे कि इक्का ना होने की प्रायिकता, इक्का ना होने की प्रायिकता, इक्का ना होने की प्रायिकता, इक्का ना होने की प्रायिकता। तो इक्का ना होने की प्रायिकता आने की कारण है पी ई। तो पी बराबर क्या होता है एन ई बटा एन एस, एन ई बटा एन एस। तो एन ई का मान कितना है, यानी कि जो नंबर ऑफ घटना, यानी कि कितना घटना घट सकता है 48। कितना 48, तो ये 48 लिख दिए। और नीचे जो एन एस कितना है 52, कितना है 52, तो 12 चौक 48 और 13 चौका 52, यानी कि 12/13 इसका आंसर हो जाएगा। और हमेशा इसका आंसर 1 से छोटा आता है, 1 से छोटा या तो 1 के बराबर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या किए कि सबसे पहले बोला कि इक्का नहीं होने की घटना, मतलब 52 पत्ती है उसमें से अगर कोई भी यादृच्छा पत्ती निकालेंगे, अंदाजे निकालेंगे, तो उसमें से इक्का नहीं होगा, यानी कि वह जो 4 पत्ती इक्का वाला है वह होबे नहीं करेगा। तो होबे नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है कि 48 को हो सकता है, 48 को हो सकता है, 48 पत्ती में से कोई भी पत्ती आ सकता है। तो इसलिए एन ई बराबर कितना है 48। तो फार्मूला होता है पी बराबर एन ई बटा एन एस। तो इसका मान पुट के तो आगे 12/13। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है इसकी ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि लाल पत्ता होने की प्रायिकता, लाल पत्ता होने की प्रायिकता। तो हम लोग जानते हैं लाल पत्ता यानी कि एक ईंट वाला, एक ईंट वाला है, एक दिल वाला है। क्या वाला है दिल वाला है। तो इसमें जो है ईंट मतलब कि ईंट जो है ईंट की संख्या कितनी है 13, और दिल की भी संख्या कितनी 13। तो बोला है लाल पत्ता होने की प्रायिकता, मतलब कि या तो ईंट वाला आ सकता है पत्ती, या तो पान वाला आ सकता है। तो यानी टोटल पत्तियों की संभावना कितनी हो सकती है 26, यानी कि 13 ये पत्ती आ सकता है, 13 ये पत्ती आ सकता है। तो टोटल संभावना कितना 26 है। और ये मतलब पूरा घटना घटने की जो संभावना वो कितनी 52। यहाँ पर लिखेंगे लाल पत्तों की संख्या, लाल पत्तों की संख्या, लाल पत्तों की संख्या कहे तो यानी कि हो जाएगा एन ई। अगर लाल पत्ता नहीं होने की संख्या पूछता तो पहले लाल पत्ता के बारे में पता करते, उसके बाद 52 में से घटा देते। लेकिन लाल पत्ता का दिया होने की प्रायिकता, यानी कि जितना लाल पत्ता है उतना लिख देगा, यानी कि 13 जो है लाल वाला हो जाएगा, यानी कि 13 जो हो जाएगा ईंट वाला होगा, और 13 पान वाला, यानी कि 13 + 13 तो हो जाएगा कितना 26। जैसे कि बोले थे लाल जो है एक ईंट वाला होता है लाल पत्ती, एक ईंट वाला और एक पान वाला होता है, एक पान वाला हम दिखाए भी थे। तो इसमें भी ये 13 पत्ती और इसमें भी 13 पत्ती, तो 13 + 13 तो 26, यानी कि एन ई बराबर कितना 26। तो इसमें लाल पत्ता होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, तो बस लिख देंगे लाल पत्ता होने की प्रायिकता, लाल पत्ता होने की प्रायिकता, लाल पत्ता होने की प्रायिकता। तो यानी कि पी ई, तो पी बराबर होता है एन ई बटा एन एस। तो एन ई का मान कितना हो गया 26, और एन एस का मान कितना है 52। तो 26 दूना 52, यानी कि 1/2 आ जाएगा, 1/2, यानी कि लाल पत्ता होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि आधा 50-50 चांस हो जाएगा, यानी कि हो सकता है 1/2 ही आ जाए ना। तो जैसे कि अब ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था, लाल पत्ता होने की प्रायिकता कितना आ गया 1/2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बोला है ना तो बादशाह और ना बेगम होने की प्रायिकता, मतलब कह रहा है कि जब हम जैसे बोला कि पहले कोई ताश की गड्डी फेंटी गई है
और उससे एक पत्ती जो है अदृच्छा मतलब अंदाजे ही मतलब कि बिना देखे निकाले हैं, और उसमें ना तो कंफर्म कर दिया ना तो बेगम होगा और ना ही बादशाह होगा। तो यानी कि बेगम की संख्या पहले कितना है, तो 4 है, और बादशाह की भी संख्या कितना है, 4 है। तो यानी टोटल पत्ती जो है 8 पत्ती या नहीं होगा, ना तो बादशाह होगा और ना बेगम। तो ना बेगम, तो यानी कि 8 पत्ती तो कंफर्म बता दी कि 8 पत्ती में से कोई भी पत्ती नहीं होगा। तो होगा कौन, उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहले लिखेंगे बेगम की संख्या, बेगम की संख्या, बेगम की संख्या बराबर कितना है, 4 है। जैसे कि अगर पूछता कि बादशाह और बेगम दोनों होने की प्रायिकता तो जोड़ देते और उसके बाद डायरेक्ट कर देते, लेकिन इसमें कहा है कि नहीं होगा, यानी कि वह 52 पत्ती में या जो 4 बादशाह और 4 जो बेगम है वह नहीं होगा, यानी कि घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। तो पहले बेगम की संख्या 4 और उसके बाद बादशाह, बादशाह की संख्या, बादशाह की संख्या बराबर कितना, 4, यानी कि कुल कितना हो गया, कुल जो हो गया 4 4 8। तो यह जो हो गया मतलब कि 8 पत्ती, इसमें जो 52 पत्ती है अगर हम निकालेंगे तो यह 8 पत्ती जो होगा वह निकलेगा नहीं, या कंफर्म बता दिया। तो निकलेगा कौन, उसके बारे में देखते हैं। तो यानी कि ना बेगम और ना बादशाह निकलने की घटना, ना बादशाह निकलने की घटना, निकलने की घटना, ठीक है। ना बादशाह निकलेगा और ना बेगम, तो कौन कितना पति नहीं निकलेगा, 8। तो यानी कि यह क्या हो जाएगा, यानी कि एन ई, तो टोटल पत्ती कितना है, 52 पत्ती में से यह 8 पत्ती जो है ना बादशाह और ना बेगम है वह निकलेगा नहीं, यानी कि 52 माइनस 8, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 44। कितना, 44, यानी कि यह जो है ना तो बादशाह और ना बेगम नहीं निकलेगा, तो कितना पत्ती, 44 पत्ती में से कोई भी पत्ती निकल सकता है। यह जो 8 पत्ती जो है 8, 4 बादशाह और 4 गुलाम जो है यह पत्ती निकलने वाला नहीं है। और जब नहीं निकलेगा तो 52 में से 8 गया, तो यानी कि कितना पत्ती निकल सकता है, 44 पत्ती। तो हम लिखेंगे, यह घटना नहीं था, अब लिखेंगे ना बेगम और ना बादशाह निकलने की प्रायिकता, बादशाह निकलने की प्रायिकता, तो प्रायिकता कहे तो पी ई बराबर एन ई बटा एन एस। तो एन ई का मान कितना हो गया, 44। कितना, 44, एन एस का मान 52। तो इसको काटेंगे तो 11 चौक 44 और 13 चौका 52, यानी कि 11/13, 11/13। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल जो घटना की संख्या होती है उसको हम लिख लेते हैं कि कुल संभावित जो घटना है उसको हम लिखते हैं, तो उसको सूचित करते हैं एन एस से, एन इंटू एस से। और जब जैसे कि अब 52 पत्ती है ताश में, तो 52 पत्ती में से ही कोई घटना घट सकता है। अब कौन घटना घटेगा वह कंडीशन लगाएगा। जैसे कंडीशन लगाया क्या, कि एक बादशाह या एक गुलाम होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले दिमाग लगाएं कि बादशाह, तो बादशाह बोलो तो बादशाह पत्तियों की संख्या कितना है, 4 है। और उसके बाद बोल दिया गुलाम होने की प्रायिकता, यानी कि दोनों होगा, बादशाह भी हो सकता है और गुलाम भी हो सकता है। तो यानी कि 4 पत्ती बादशाह और 4 पत्ती गुलाम, तो 4 4 कितना, 8 पत्ती। तो यानी कि वह 8 या तो 4 गुलाम है और 4 यह बादशाह है। तो यह 8 पत्ती में से कोनो जरूर निकलेगा, या तो कोई लाल का बादशाह हो सकता है, या तो लाल काला का बादशाह हो सकता है, या तो लाल का गुलाम हो सकता है, या तो काला का बादशाह हो सकता है। इस तरह से निकल सकता है। तो सबसे पहले जो निकलना होने की प्रायिकता होता है वह ऊपर लिखा था और टोटल नीचे, जो पूछे वह ऊपर और जो मतलब कि टोटल जो है वह नीचे। तो अगर जैसे कि इसमें पूछा क्वेश्चन नंबर 4 में कि ना तो बादशाह और ना बेगम होगा, मतलब कि ना तो इसमें जब पत्ती निकालेंगे बिना देखे तो ना तो बादशाह हो सकता है और ना बेगम, तो होगा कौन, तो ये सभी तो आप देखेंगे सबसे पहले कि बादशाह की संख्या कितना है। तो बादशाह की संख्या कितना है, 4 है, और बेगम की भी संख्या कितना है, 4 है।
तो यानी कि यह जो 8 पत्ती है इसमें मतलब कि यह 8 पत्ती, इसमें से कोई भी पत्ती नहीं निकलेगा। इसको छोड़कर ही कोई भी निकल सकता है, तो उसको छोड़कर निकलेगा कितना पत्ती में से, 44 पत्ती में से। तो इसका जो प्रायिकता हो जाएगा 11/13 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यह जो कार्ड संबंधित जो भी प्रश्न है आप सही तरह से सॉल्व कर पाएंगे अपने एग्जाम में। और इस वीडियो किस तरह से आपके लिए जरूरतमंद था और जरूरी था आप कमेंट में जरूर बताएं, और यह वीडियो अपने दोस्तों और सहपाठियों को जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो से अपने एग्जाम में वह पास नंबर जो होता है वो अपनी मुट्ठी में कैद करके रखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अंत तक